all you beautiful souls, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज की रीडिंग एज प्रॉमिस्ड इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो इस रीडिंग में हम ये जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स होती है ना, ये मेरे चैनल पे समहाउ सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग्स होती हैं, एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कम अप विद एज मेनी वेरिएशंस ऑन दिस टॉपिक एज पॉसिबल फॉर मी। एंड या सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जैसे मैंने बोला ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, विच मीन्स योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनके नेचर के बारे में क्या स्पेसिफिक्स चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, एंड उसके अलावा थोड़े से एनर्जेटिक उनकी क्या स्टेटस है, क्या मेंटल स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे, एंड एवरीथिंग एल्स दैट द स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल अस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त कोई और पर्सन है या नहीं, आर दे एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद एनी अदर पर्सन और नॉट। Okay, and in the end I will try to read out certain messages that they would like to give you if given a chance। मतलब अगर आपके कांटेक्ट में आने का कोई चांस अगर उनके पास हो, और अगर वो आपको फ्यूचर की तरफ मतलब फ्यूचर से कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या हो सकता है, दैट वी विल सी इन द एंड ऑफ ईच ग्रुप। सो हर बार की तरह आपके सामने ग्रुप सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस आ गए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। येस, एज ऑलवेज आई एम टेकिंग ग्रुप 2 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स मैंने बीच में लेना शुरू किया था, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मैं इन डेप्थ वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, इन डेप्थ रीडिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे 10-15 मिनट की रीडिंग देखकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो फॉर ईच ग्रुप आई वॉन्ट टू गिव एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स ऑफ रीडिंग, एंड फॉर दैट इफ़ आई कीप मोर देन 2 ग्रुप्स इट विल बिकम लाइक वेरी टीडियस फॉर मी, और मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है व्हेन आई एम डूइंग टैरो रीडिंग, इवन इफ इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर दिस यूट्यूब वीडियो। स्टिल मेरी एनर्जी काफ़ी ड्रेन होती है व्हेन आई एम डूइंग अ टैरो रीडिंग। सो येस, it is very important that I conserve my energy so that I can give you accurate predictions as possible, because anyway this is a general reading, so जितना accurate हो सकता है उतना मैं try करूँगी। ज़्यादा accuracy general readings में generally नहीं आती है, but it also depends on person to person। okay, so as usual जैसे आप हर बार इस टाइप के जो ऑप्शंस आते हैं अपना ग्रुप सिलेक्ट जैसे करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस रीडिंग एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क हियर, लेट मी ब्रीफ यू लिटिल बिट। बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं आपके सामने, दोनों ग्रुप्स के नीचे कुछ नंबर्स हैं और एक एक इमेजेस है, मतलब एक एक इमेज है, राइट। सो अगर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना ग्रुप सिलेक्शन करना चाहते हैं, देन इन दैट केस जो भी ग्रुप के नीचे आपका डेट फॉल करता है, सपोज़ आपका डेट ऑफ बर्थ है और लेट्स से 15th ऑफ फेब्रुवरी वटेवर, ठीक है, तो 15 नंबर जिस ग्रुप के नीचे लिखा है वो ग्रुप आपका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं इस रीडिंग को, देन इन दैट केस दोनों ग्रुप्स के नीचे जो इमेज रखा है मैंने, उन इमेजेस पर फोकस करिए, और जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दैट ग्रुप इज़ योर्स। ओके, अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहो तो आई वुड एडवाइज़ यू टू गो इंट्यूटिवली एंड नॉट बाय योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज मेरा ये पर्सनल मानना है कि इंट्यूटिवली अगर आप टैरो रीडिंग्स देखो तो वो ज़्यादा आपके साथ एक्यूरेट होती है। जनरल टैरो रीडिंग्स, नॉट स्पेसिफिक वंस। अगर 1 to 1 है देन इन दैट केस डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर जनरल है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो बाय इंट्यूशंस, और आप इमेजेस के थ्रू सिलेक्ट करें ग्रुप, बट अगेन इवेंचुअली इट इज़ अप टू यू, अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस। ओके, हर बार की तरह मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो दे दिए हैं। मतलब अगर आपने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है या ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, व्हाटएवर सिलेक्शन यू हैव मेड, आप अब टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए अपनी ग्रुप की रीडिंग में मुझसे मिल सकते हैं वंस यू हैव मेड योर डिसीजन। याद रहे, अगर आप दोनों ग्रुप्स की तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। इन दैट केस बोथ ऑफ द रीडिंग्स विल हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर यू। ओके, सो आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था या इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। लेट्स सी ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। क्या क्या आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जान सकते हैं स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से, टैरो कार्ड्स की हेल्प से। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर योर ग्रुप 1। इस रीडिंग के दौरान मैं और ये भी ट्राई करूँगी कि मैं आपके ग्रुप आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस भी चेक कर पाऊँ। मैं ट्राई डेफिनेटली करूँगी, जितना हो सकेगा उतना आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या है। बट
इन डेप्थ, मतलब इन डेप्थ पहुँचने के बाद स्टार्टिंग में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हम आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनैलिटी, बिहेवियर, नेचर, एनर्जी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप 1, सो एज़ यू कैन सी, अगर मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत, उन्होंने, उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से शेप हुई है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनके हार्डशिप्स का। ठीक है, मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन झेला है, लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड दे हैव बिन अ वॉरियर। ठीक है, एंड शायद हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने घर के सबसे बड़े बेटे या बेटी हों या सबसे छोटे हों, बट यहाँ पे मुझे सबसे बड़े होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि वो सबसे बड़े हों, या फिर अगर बड़े नहीं हैं तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर की, अपने फैमिली की एक बड़े बेटे या बड़ी बेटी की तरह निभाए हैं। ओके, एंड देव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ सो फार। बट जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ऐसा होगा उस टाइम पे उनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ी और बहुत ही बर्डन वाली सिचुएशन ख़त्म हुई होगी, जस्ट ख़त्म हुई होगी। दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ बर्डन, एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं वो, जब आप उनसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन सी हियर इज़, उनके ना लाइफ में दिस पर्सन हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, मतलब लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कितना भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, या कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, उनका जो फोकस है ना, मेन फोकस, वो उनका पॉजिटिव साइड पे रहता है। लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स है, लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, लाइफ में कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ या छोटी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े छोटे डजेंट मैटर, बट अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। ओके, एंड ऐसा मुझे लग रहा है दैट देव हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड। ठीक है, उन्होंने शायद अपने चाइल्डहुड में या अपने टीनेज में किसी फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा एडिक्शन भी फेस किया है लाइफ में, या फिर अपना खुद का एडिक्शन फेस किया है लाइफ में। शायद उन्हें कभी कोई एडिक्शन हुआ हो किसी की वजह से, बट यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है कि किसी और का एडिक्शन उन्होंने ज़्यादा फेस किया है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक दे हैव सीन अ लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर इन देयर चाइल्डहुड, और मे बी इन देयर अर्ली 20s और टीनेज में उन्होंने ये चीज़ देखी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव matured so much, they know how to take responsibilities, they are very 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 responsible kind of a person. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीज़ों में ये बहुत सक्षम है, बहुत माहिर हैं। ओके, एंड दे डोंट लाइक ड्रामा, दे डोंट लाइक जिसको बोलते हैं ना मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन अगर होती है लाइफ में, योर फ्यूचर स्पाउस डज नॉट लाइक दैट एट ऑल। मतलब वो फालतू के ड्रामा से दूर रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि लाइफ में सीरियस सिचुएशंस कितनी आती हैं और लाइफ की सीरियसनेस किस लेवल पे जाती है। सो ऐसे फालतू चीज़ें, पेटी चीज़ों पे अगर कोई ड्रामा क्रिएट करता है, दे हेट इट, ही और शी, हुएवर इट इज़। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो जो भी उनका जेंडर है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो भी जेंडर है डजेंट मैटर, वो मेलोड्रामेटिक सिचुएशन से दूर रहते हैं। ओके, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई हैं, लेकिन यहाँ पे आई ऑल्सो वांट टू से दैट उनकी पर्सनैलिटी जब आप उनकी लाइफ में एंटर होगे ना, तो बहुत हद तक चेंज होगी। ठीक है, बिकॉज वेन एवर यू एंटर देयर लाइफ, उस टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा बर्डन, जैसे मैंने बोला, वो ख़त्म हुआ रहेगा। एक बहुत बड़ा बोझ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनके शोल्डर्स पे था, वो जस्ट ख़त्म हुआ रहेगा। अब वो किस टाइप का और क्या बर्डन है, वो तो आपके स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे व्हाट आई वांट टू से इज़, येस, बहुत बड़ा एक बर्डन उनके शोल्डर से डेफिनेटली कम होगा, और एक बड़ी सिचुएशन का अंत होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर जिनके साथ आपकी शादी होगी उनकी सेकंड मैरिज हुई है, ये होगी आपके साथ। सो हो सकता है कि उनका फर्स्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप या फर्स्ट टॉक्सिक मैरिज जो है वो ख़त्म होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल एंटर देयर लाइफ। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरी वन हियर, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। इनमें से काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग कमिटेड
एक्साइटेड हैं, कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स फेस कर रहे हैं, राइट, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है. सो अलग अलग टाइप के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं. सो दिस इज़ अ मिक्स्ड काइंड ऑफ एन एनर्जी. हर एक के लिए जो एनर्जीज मैं कैच कर पाऊँगी उन सब के बारे में मैं यहाँ रीडिंग दे रही हूँ. सो फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड मैरिज और सेकेंड रिलेशनशिप हियर, उन लोगों के बारे में ये था स्पेसिफिकली. ओके, मूविंग ऑन. दिस पर्सन इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. ठीक है, इस पर्सन ने बहुत कुछ हासिल किया है अभी तक लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया है. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू पीपल, नॉट ऑल. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट उनके स्ट्रगल के हिसाब से उनको उतना वेल्थ या उतना रिकग्निशन नहीं मिला या उतना सक्सेस नहीं मिला है. बट मोस्ट ऑफ़ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके ज़्यादातर जो फ्यूचर स्पाउस है, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है लाइफ में आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली हैं उन्हें. हो सकता है कि पब्लिक रिकग्निशन भी मिला हो, अवार्ड्स मिले हों, रिवॉर्ड्स मिले हों, ये भी सब पॉसिबल है. बट येस, बावजूद इसके आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है. किसी चीज़ का घमंड नहीं करते हैं. ठीक है, इतना कुछ उन्होंने संभाला है लाइफ में, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने संभाली हैं, कैरी की हैं, बट किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है. दे आर सो मैच्योर, सो वाइज. और इतना जो अकम्पलिशमेंट एंड सक्सेस उन्होंने अचीव किया है, किसी भी चीज़ का उनको कोई घमंड नहीं है. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन एंड दे आर सीकिंग समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ. उन्हें सेटिस्फैक्शन, पैसा, सक्सेस और अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है. दे आर एक्चुअली सीकिंग सम इनर पीस. ठीक है, जो क्योंकि ये पर्सन, ये जो सोल है आपका, जो फ्यूचर स्पाउस है, ये एक बहुत ही इस तरह का सोल है जो एक इनलाइटनमेंट की खोज में है. ठीक है, सिर्फ मटीरियल डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना उनका गोल नहीं है लाइफ का. इनका सोल पर्पस है टू अचीव हायर ट्रैंक्विलिटी, एक अल्टीमेट लेवल का एनलाइटनमेंट, जहाँ पे दे नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई दे हैव कम हियर एंड आफ्टर हियर वेयर दे आर गोइंग टू गो. इन सब चीज़ों की एनलाइटनमेंट उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट करती है. उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऑकल्ट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में. और इसीलिए उन्होंने जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आज तक अचीव करी हैं, अकम्पलिशमेंट्स और सक्सेस उन्हें मिली है, उन चीज़ों का कोई घमंड नहीं है उन्हें. बिकॉज दे नो कि जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अचीव की हैं वो यहीं रहेंगी. उनके साथ आगे सिर्फ उनका सोल और उनकी जर्नी जाएगी. जो उन्होंने अकम्पलिश, जो सीखा है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या क्या सोल की उनकी ग्रोथ हुई है, सिर्फ वो चीज़ें उनके साथ आगे जाएंगी. ये सारी चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी. ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी डीप काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, येस, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी क्वेस्ट है उनका. दे आर सीकिंग स्पिरिचुअलिटी. दे want to understand what spirituality is much better, and they also want to understand what is their life and soul purpose. Okay, apart from that, they also choose to make big changes in life. कुछ बहुत हो सकता है कि उन्होंने अपना घर भी उन्हें छोड़ना पड़ा हो अपनी अचीवमेंट्स के लिए, या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. शायद उन्होंने अपना घर का कंफर्ट छोड़ा है, उन्होंने पूरी तरह से अपना कंफर्ट जोन छोड़ा हुआ है. एंड दे आर नॉट वेरी मच अडिक्टेड टू कंफर्ट, कि मुझे फिज़िकल कंफर्ट चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घूमना है, मुझे पूरी 100% लग्जरी चाहिए, तभी मैं काम करूँगा या करूँगी, नहीं तो नहीं. दैट इज़ नॉट हु दे आर. उनको कंफर्ट जोन से कोई लेना देना ही नहीं है. उन्हें सिर्फ अपनी गोल्स के अचीवमेंट से लेना देना है. उन्हें सिर्फ अपनी ग्रोथ से मतलब है. ग्रोथ चाहते हैं वो लाइफ में. उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर चाहते हैं वो, और उसके लिए उन्हें कंफर्ट जोन से कोई लेना देना नहीं. कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े, बिल्कुल छोड़ते हैं. वो अपने कंफर्ट जोन में वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं रहते हैं. हो सकता है दिस पर्सन लिव्स अवे फ्रॉम देयर होम, जो भी उनका घर है, फैमिली का घर है, जो वहाँ से दूर रहते हैं ये पर्सन. एंड दे आर ऑल्सो परस्यूइंग देयर पैशन. ठीक है, उनका कोई पैशन है. अब ये पैशन क्या है, ये आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ मुझे लगता है कि कोई क्रिएटिव पैशन है उनका, कोई क्रिएटिव वर्ल्ड में है. जो भी काम वो करते हैं फॉर देयर मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जॉब या बिजनेस या जो भी कुछ जिससे उनकी लाइवलीहुड चलती है, उस चीज़ वो जो चीज़ है वो मोस्टली क्रिएटिव फील्ड में है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. एंड थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं व्हेन दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर पैशन. जो भी उनका पैशन है, बहुत इम्पेशेंटली उसकी तरफ काम करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली ड्रिवन व्हेन इट कम्स टू अचीविंग देयर पैशन. उनका जो ये पैशन है, जो क्रिएटिव वर्क वो कर रहे हैं, उससे उनकी बहुत हाई एस्पिरेशंस हैं. दे हैव हाई गोल्स कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे ये एक सेट करनी है ये चीज़, और एक एग्जाम्पल भी सेट करना है आने वाली जनरेशन्स के लिए. ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ हाईली ड्रिवन व्हेन इट कम्स टू वर्क. जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट से इन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं होती है.
लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग इंसान है, दे एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज़ एंड द नीड टू फुलफिल देयर मटेरियल डिज़ायर्स, और एटलीस्ट नीड्स, जो भी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, लग्जरी ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की समझ है इन्हें। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी अचीव करने के लिए बहुत पैशनेटली काम करते हैं ये। हाँ, किसी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं होने देते, किसी चीज़ का घमंड सर पे नहीं आने देते हैं। पैशन के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, हार्ट एंड सोल के साथ काम डेफिनेटली करते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत स्मार्ट वर्क भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, वॉट एवर वेन एवर इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन किसी भी चीज़ की सक्सेस को अपने सर पे नहीं हावी होने देते हैं। ठीक है। This person believes in God, this person believes in the energies of the universe, this person believes that manifestations are true, law of attraction, specifically ज़रूरी नहीं कि law of attraction को कोई methods ही follow करते हों। This person believes कि अगर किसी चीज़ को आप passion से pursue करो, किसी चीज़ को आप अगर भगवान से pray करो, मन्नत मांगो, प्रेइंग्स करो, विश करो, प्रार्थना करो, तो वो चीज़ पूरी होती है। भगवान आपकी विशेस को पूरा करता है, यूनिवर्स आपकी बात सुनते हैं, और एनर्जीज़ का बहुत बड़ा खेल है इस दुनिया में, इस लाइफ में। दिस इज़ व्हाट दे रियली ट्रूली बिलीव। ठीक है। दे आर अ ड्रीमर, उनके बहुत हाई, जैसे मैंने बोला, हाई एस्पिरेशंस है, बहुत हाई ड्रीम्स हैं। तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स एंड स्पिरिचुअल गोल्स तो हैं ही, बट साथ साथ में मटीरियलिस्टिक गोल्स को भी वो पूरा करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। दे आर एन एनिमल लवर फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ डॉग, अ पेट डॉग, या फिर कोई ना कोई पेट एनिमल है उनके पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो वेरी सिंपैथेटिक अबाउट टूवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है। दे आर एन एनिमल लवर। कोई भी कहीं पे एनिमल है, किसी को हेल्प चाहिए किसी एनिमल को, तो उनकी बहुत हेल्प करते हैं। एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है एनिमल्स की तरफ। येस। एंड दे ऑल्सो आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद देयर एनिमल स्पिरिट। तो ये इनका जो ये पेट है, ये जो डॉग है, या जो भी कोई एनिमल है जो इनके साथ रहता है, ज़रूरी नहीं कि उनके घर में ही रहता हो सकता है वो एनिमल वेलफेयर वालों के साथ भी काम करते हों, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हों, तो कुछ ना कुछ एनिमल्स के साथ इनका लगाव है। बट उसके थ्रू इन्हें अपने एनिमल स्पिरिट जो है, स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, और जो एनिमल स्पिरिट है, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, उनके साथ इनका बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हें बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं ना, इंट्यूटिव मैसेजेस, वो वहाँ से भी मिलते हैं उन्हें। तो दे हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद देयर एनिमल स्पिरिट। ओके, मूविंग ऑन, the next thing is love and leadership. So your person, your future spouse is a highly emotional and sensitive person. ठीक है। and this person has a lot of प्लान तो नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में ऑलरेडी हैं अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट देयर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ यू, द वन हु इज़ वाचिंग दिस रीडिंग। कि इनके मन में ना ये चीज़ें हैं बहुत कुछ दिमाग में, कि इन्हें कैसे आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे कहाँ घूमने जाना है, क्या गिफ्ट्स देने हैं, बेसिकली कैसे अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना है, चलाना है, शुरू करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दे आर गोइंग टू लीड दिस रिलेशनशिप। ठीक है। दे आर गोइंग टू कंट्रोल, नॉट लाइक इन अ बॉसी वे, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, या मैं जो कहूँगी वहीं जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस, नॉट लाइक दैट, नथिंग नार्सिसिस्टिक, नो नेगेटिविटी हियर। व्हाट आई मीन हियर इज़ लीडरशिप उनकी रहेगी, मतलब कि अगर आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ यहाँ घूमने जाना है, दे आर गोइंग टू टेक लीडरशिप ऑफ दैट, एंड दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट इट कम्स ट्रू। ओके, वो इस चीज़ की ओनरशिप लेंगे कि हाँ आपके ड्रीम्स और उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो इस चीज़ की ओनरशिप लेना, इसके तरफ काम करना, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सारी चीज़ों का लीडरशिप ये लेना चाहेंगे। अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज लीडरशिप जब या कंट्रोल जब बोला जाता है ना रिलेशनशिप में, तो बहुत लोग नेगेटिवली लेते हैं कि कंट्रोल करेगा ये मुझे या कंट्रोल करेगी मुझे। नॉट लाइक दैट। लीडरशिप किसी चीज़ में लेने का ये भी मतलब होता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई कंट्रोल ले रहा है, मतलब अगर कभी किसी कपल के बीच में झगड़ा हुआ, तो कौन वो बंदा होगा या बंदी होगी जो पहले सॉरी बोलेगी, या जो पहले इस चीज़ की रिलेशनशिप में ओनरशिप लेगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हाँ ये जो भी कुछ हुआ है ठीक है, मेरी भी गलती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो ये भी एक कंट्रोल लेने का तरीका होता है। व्हेन यू टेक द डिसीजन इन योर हैंड्स और द एक्शंस इन योर हैंड्स कि ठीक है अभी चीज़ें ख़राब हुई हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने की, मैं ठीक करूँगी, मैं ठीक करूँगा, मैं सॉरी बोलूँगी, या मैं अपनी गलती सुधारूँगी। दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लीडरशिप इन रिलेशनशिप्स। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप्स में मुझे लग रहा है दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी द लीडर हियर, एंड यू आर गोइंग टू बी पैम्पर्ड, दे आर गोइंग टू पैम्पर यू अ लॉट।
आपकी बातें सुनना, आपके ड्रीम्स को ध्यान में रखना, आपके विशेस को ध्यान में रखना, आपकी केयर करना, इस टाइप की लीडरशिप इनकी रहेगी। बहुत ही गिविंग काइंड ऑफ इनकी एनर्जी रहेगी, बहुत गिविंग, मतलब एक सेल्फलेस गिविंग, एंड दे अंडरस्टैंड the importance of a partner. They understand the importance of relationships because they've gone through a lot in their life. तो जब कोई इंसान को कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है ना, तो उस चीज़ की बहुत वैल्यू हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड दिस पर्सन हैज़ सीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल इन हिज और हर चाइल्डहुड और टीनेज, जैसे मैंने बोला। तो काफ़ी कुछ देखा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, और ये पर्सन पार्टनरशिप मतलब मैरिज की बहुत कदर करता है, बहुत वैल्यू करता है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लुकिंग आउट फॉर यू, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी केयरिंग फॉर यू, और अपना जो रिलेशनशिप है उसकी ओनरशिप भी ये पर्सन लेने को रेडी होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स। ये तो हमने देखा कि उनकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, नेचर वगैरह वगैरह कैसा है। नाउ लेट्स सी कि क्या उनके लाइफ में इस वक्त और कोई पर्सन है, कोई एनर्जी है। डोंट वरी इवन इफ येस कम्स योर वे इन दिस, डोंट वरी बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। सो अगर अभी करंटली कोई पर्सन इनके लाइफ में है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ नॉट गोना स्टे फॉर एवर, दैट पर्सन इज़ गोना गो, राइट। हो सकता है ये जो अभी करंटली जो पर्सन है ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, एंड दिस पर्सन हैज़ टू गो, दिस पर्सन हैज़ टू लीव so that you can come into your future spouse's life. So अगर हाँ भी आता है, so don't worry about it. Let's see क्या उनके no, absolutely not. They don't have anybody right now in their life in terms of love relationship या ऐसा कुछ भी है। They don't have anybody right now in their life. वो अभी सिंगल हैं बिल्कुल, and they are only focusing on their creativity, focusing on their work, their job, profession, जो भी है, बिजनेस है या जॉब है, जो भी कुछ है, उनका पूरा ध्यान वहाँ पे है। और उसके अलावा जो भी कुछ बचता है टाइम उनके पास, वो पूरा ध्यान, वो पूरा टाइम अपना वो स्पिरिचुअलिटी में लगाते हैं, स्पिरिचुअल क्वेस्ट में लगाते हैं। दे वॉन्ट टू नो वेयर देव कम फ्रॉम, उनकी सोल कहाँ से आई है, ये उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का। और उनका बहुत सारा टाइम जो है वो इस क्वेस्ट में जाता है। But to answer the question, do they have anybody else right now in their life apart from you? No, they don't. Okay, now उसके अलावा yes, about their zodiac sign, पहले वो भी देख लेते हैं क्या हो सकते हैं possible zodiac signs of your future spouse, group 1 के future spouse के possible zodiac signs क्या हो सकते हैं, because this is a general reading and a lot of people are watching this video, so सबकी possibilities प्लीज़ बताइए। टारो कार्ड्स, सबकी पॉसिबिलिटीज़ बताइए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई ओनली टेक द टॉप 3 दैट आर कमिंग। वाटर साइन हो सकता है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, या ये आपकी भी हो सकती है, बिकॉज जब भी हम दो लोगों की रीडिंग करते हैं ना, व्हेन इट इज़ अबाउट द फ्यूचर स्पाउस और सोलमेट रीडिंग, या फिर जो भी दो लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं लव रीडिंग के बारे में, तो उस टाइम पे दोनों की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी योर साइन और दिस कैन बी योर फ्यूचर स्पाउसेस साइन। वाटर साइन हो सकते हैं विच इज़ कैंसर, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स? अगेन वाटर साइन, अगेन वाटर साइन ही है, मुझे और कोई साइन आया नहीं, सॉरी। ओनली वाटर साइंस आर कमिंग। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन कैच? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस ही मुझे आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे पाइसिस आ रहा है, पाइसियन की एनर्जी है ज़्यादा से ज़्यादा, पाइसियन, येस या। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स फॉर यू। ग्रुप 1 कुछ गाइडेंस भी, हाँ सॉरी, वी वर ऑल्सो गोइंग टू चेक सम मैसेजेस, राइट। मैंने कहा था कि मैं कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी आपके लिए, सो लेट्स चेक दैट एज वेल फॉर यू। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज ग्रुप 1 के लिए। लेट मी इंट्यूटिवली चेक। ओके, हे माय फ्यूचर स्पाउस, I hope to meet you very soon. Hang in there. It's gonna be a beautiful and mesmerizing journey of love together. This is the message that's coming for you intuitively from your future spouse. I keep being silent because I know it's not the right time yet. ठीक है, ओके। सो जैसे मैंने बताया, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर काफ़ी मेच्योर काइंड ऑफ है, तो वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चपड़ सारा टाइम बक 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 बक, दे डोंट लाइक इट।
दे लाइक टू कंजर्व द एनर्जी, बिकॉज उन्हें पता है कि जिस चीज़ की वैल्यू होती है जनरली वो चीज़ कम मिलती है, तभी उस चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करते हैं, मोस्टली पीपल टेक देम फॉर ग्रांटेड, मोस्टली उनके वर्ड्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज दे एंड अप talking nonsense sometimes, right? And this person is a very responsible person. This person will never never ever say anything that they don't mean, ठीक है। नॉनसेंस करना, बकवास करना, लोगों की इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन की पर्सनैलिटी का पार्ट ही नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू दैट आई कीप बीइंग साइलेंट बिकॉज आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम येट। मतलब जब सही टाइम आता है तब ये इंसान डेफिनेटली स्टैंड भी लेता है, ये इंसान बात भी करता है, ये इंसान बोलता भी है, ये इंसान लड़ भी लेता है एक्चुअली व्हेन इट्स द राइट टाइम। बट व्हेन इट्स नॉट द राइट टाइम, दे आर नॉट गोइंग टू कीप फाइटिंग विद पीपल फॉर एनी वन। दिस पर्सन इज़ अ वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट? एंड या ये तो चीज़ है ही फॉर श्योर। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पर्सन है आपका, जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ सो ब्यूटीफुल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैरिज, ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग जर्नी ऑफ लव टुगेदर, ठीक है। सो ये 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं ग्रुप 1। आई गेस दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू रीड इन टुडेज़ रीडिंग। इसके बाद की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी अबाउट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, ठीक है। इस बारे में रीडिंग आएगी, बट इमीडिएट नेक्स्ट रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की मैंने ये रीडिंग कर दी। अब नेक्स्ट मैं किसी और जॉनरा पे लूँगी, एंड देन उसके बाद वाली जो रीडिंग आएगी वो इस टॉपिक पे होगी कि हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1 इन दिस रीडिंग। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड आपने इन्जॉय किया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करिए जाते जाते, एंड इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ तो मत करिए बिकॉज दे डोंट, और इसे ज़रूर शेयर करिएगा। एंड टू वॉच मोर रीडिंग्स ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टू बुक योर सेल्फ अ पर्सनल टैरो रीडिंग आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ की थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप 2, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर, उनके नेचर के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम आपके फ्यूचर स्पाउस का पॉसिबल ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे कि क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। And then I'll also pull out a message that your future spouse would want to give you, अगर वो आपको मिल सकते इस वक्त और फ्यूचर से कोई मैसेज दे सकते हैं आपको, तो वो मैसेज क्या होता वो भी हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग। बट बिफोर दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे फॉर योर ग्रुप 2। लेट्स सी हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप 2। वाओ, ग्रुप 2 आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली पर्सन। फैमिली 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए फैमिली का कार्ड आया है, ठीक है। सो या योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन। उनके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी है और शादी के बाद भी होगी। मतलब शादी के बाद ऑफ कोर्स यू विल बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर फैमिली, तो आप भी उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद देयर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी उनकी ऐसी है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी पेशेंट, ठीक है। बहुत शांति से, बहुत ही आराम से चीज़ों को बढ़ता हुआ, ग्रो होते हुए देखने की क्षमता रखते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट इम्पेशेंट, दिस पर्सन इज़ नॉट इम्पल्सिव। बहुत शांत काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, एंड दे बिलीव दैट इफ़ यू सो सीड्स, अगर आपने सीड्स जो होते हैं ना, बीज बोए हैं, तो वो कभी ना कभी बड़े होंगे, ट्री होगा, प्लांट होगा, उसमें से फ्रूट्स आएंगे, फूल आएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, बस टाइम की बात है, ठीक है। आज अगर बीज बोए हैं तो कल ही पेड़ पौधे नहीं लग जाएंगे और कल ही उसका फ्रूट नहीं आएगा हाथ में, उसमें टाइम लगेगा। सो दे अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। तो बेसिकली पर्सनैलिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही शांत, बहुत ही पेशेंट ये इंसान है और बहुत मेहनती है, बहुत लगन के साथ काम करता है ये पर्सन, करता है या करती है, जेंडर न्यूट्रल है। सो मैं बार बार करता करती मैं नहीं जाऊँगी, यू जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, या।
उसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारा काम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से करके रखा हुआ है, और ये थ्रू आउट देयर लाइफ दिस इज़ गोइंग टू बी देयर द वे दे लाइक कंडक्ट देयर लाइफ, कि मतलब आगे का फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हैं। जैसे कि अभी सपोज़ मानो कि फ्यूचर में जब ये 40 इयर्स के हो जाएंगे, लोग नॉर्मली 40 इयर्स के होने के बाद अपनी रिटायरमेंट के बारे में प्लान करने लगते हैं, या 35 के क्लोज आने के बाद रिटायरमेंट के प्लान करने लगते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि जिस दिन से जॉब करना शुरू करेंगे उस दिन से ही ये अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी शुरू कर देंगे। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेल कैलकुलेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब जो भी स्टेप लाइफ में लेना है, जो भी काम करना है, वो बहुत सोच और समझ कर करते हैं, बहुत अपना पेशेंस को सामने रख के करते हैं, इम्पेशेंट नहीं होते हैं। एंड फ्यूचर में क्या कब कैसी ज़रूरत पड़ सकती है उन सब चीज़ों के बारे में प्लान करना, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना, ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन रियली वर्क्स टूवर्ड्स मेकिंग द फ्यूचर सिक्योर। ठीक है, ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आज में सिर्फ जीना है, कल का देखेंगे। नो, दिस पर्सन इज़ अ वेरी सिक्योर काइंड ऑफ अ पर्सन इन दैट वे। एंड एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो थोड़े से इनसिक्योर हैं फ्यूचर को लेके, बट दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर दिस पर्सन। इनसिक्योर होना फ्यूचर के बारे में इस पर्सन के लिए बहुत सही काम करता है, बिकॉज़ ये पर्सन को इस इनसिक्योरिटी की वजह से इस पर्सन में ये चीज़ आती है कि मैं आगे के लिए काम करूँ, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम करूँ। सिर्फ हवा में जीना, आज में जीना और आज का देखेंगे कल का कल देखेंगे, वैसा करने वाले कई बार फ्यूचर में थोड़े से हताश निराश हो जाते हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव अ प्लान प्रॉपर्ली। आज की डेट में हर कोई इतना फिनेंशियली एजुकेटेड होना चाहता है, होना चाहिए लोगों को। ज़्यादातर लोग हैं आज की डेट में इतने एजुकेटेड कि फ्यूचर का भी सोचें, फ्यूचर की प्लानिंग करें, फिनेंशियल प्लानिंग करें, और सेव करें, इन्वेस्ट करें इन सारी चीज़ों में। तो yes दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु वर्क्स फॉर द फ्यूचर, हु सिक्योर्स द फ्यूचर। आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करोगे, स्पेशली फिनेंशियली एंड इमोशनली, बिकॉज़ ये पर्सन आगे का सोचता है, ये पर्सन सिर्फ आज में नहीं जीता है। ठीक है, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, एंड आज तक इन्होंने जितनी भी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करी है वो बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट भी करी है इन्होंने, और आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने प्लान किया है कि हाँ मुझे नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पहुँचना है, दे हैव वर्कड रियली हार्ड टूवर्ड्स दैट गोल, और वो 2 साल के बाद जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया था वहाँ वो पहुँचे भी हैं सच में। तो दैट्स वाई दे नो कि ये चीज़ काम करती है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम करता है ये सारी चीज़ें। पर सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना, ये इनका सबसे बड़ा गोल है। शायद नहीं, मुझे यहाँ पे देख के मतलब 80% तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो चाइल्डहुड रही थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरी में नहीं बीती है, बहुत ज़्यादा बहता पैसा जिसको बोलते हैं ना, वो इनकी फैमिली में नहीं था। इनफैक्ट काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका चाइल्डहुड बीता है, या फिर हो सकता है कि इनको एक्सेस नहीं था लग्जरी का। हो सकता है इन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा हो अपने बड़ों को कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे दे दो, यहाँ जाना है, ये करना है, वो जो भी है तो अपने चाइल्डहुड में इन्होंने ये चीज़ सीख ली है कि अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। ठीक है, जो हार्डवर्क इन्होंने किया है अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उसका इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। दिस पर्सन इज़ ब्लेस्ड बाय देयर एंजल्स, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड बाय देयर स्पिरिट गाइड्स। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ये पर्सन की थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी भी रहती है व्हेन इट कम्स टू मनी, मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू दिस, ये पर्सन थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला इनका पास्ट थोड़ा इस तरह का रहा है जहाँ पे इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, या फिर फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। इन्हें जब चाहिए थी, ज़रूरत थी पैसों की, तब शायद नहीं दिए गए थे, या नहीं मिले थे, या नहीं थे इनके पास। सो दिस पर्सन हैज़ लर्नड दिस अ हार्ड वे। ठीक है, कि पैसा कितना ज़रूरी होता है लाइफ में। दिस पर्सन हैज़ लर्नड इट द हार्ड वे, एंड दैट इज़ वाई इनके नेचर में थोड़ा सा एंग्जाइटी आई है, स्पेशली अबाउट मनी और फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी है इनकी। येस, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। अगर आप इंटेलेक्ट की बात करोगे, अब यहाँ तो मैंने पर्सनैलिटी बताई आपको। नाउ लेट्स टॉक कि ये पर्सन थिंक कैसे करता है, सोचता कैसे, इसका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये पर्सन बहुत लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है।
ठीक है। इस पर्सन को पता है कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे उठ के क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है, कैसे कैसे प्लानिंग्स जो मैंने की है उसको फ्रूशन में कैसे लाना है, एक्शन कैसे लेना है, इन सब चीज़ों की लिस्ट, इन सब चीज़ों की प्लानिंग इनके पास रेडी रहती है। एंड दिस पर्सन फॉलोज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, कि हाँ इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठ ही जाना है, अगर जिम जाना है तो जिम जाना ही है, अगर इतने बजे ऑफिस पहुंचना है तो इतने बजे ऑफिस पहुंच ही जाना है, ठीक है। सो येस, दिस पर्सन इज़ हाईली डिसिप्लिन्ड एंड बहुत लॉजिकली बात करते हैं। इस पर्सन को अगर आप इमोशनली बातों में गोल गोल घुमाकर फंसाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं बनेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, बहुत लॉजिकली सोचते हैं ये पर्सन। इसलिए ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग भी हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हैं, बिकॉज ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, थोड़ी सी एंशियस एनर्जी कभी कभी आती है। तो एंशियस लोग दो टाइप के होते हैं, या तो बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना, दूसरों के हाथ में सब दे देते कि तुम हैंडल करो, यू हैंडल, तुम संभालो यार, मुझसे नहीं होगा। और दूसरे टाइप के जो एंशियस लोग होते हैं वो होते हैं कि मैं देखूंगा, मुझे कंट्रोल दो, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे एंशियस एनर्जी है इस चीज़ के लिए, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ये काम करूँगा, मुझे दो। सो कंट्रोलिंग होते हैं दूसरे टाइप के लोग। तो ये पर्सन कंट्रोलिंग कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे दिस पर्सन विल वेरी ईजिली एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल। अगर लीडरशिप रोल इन्हें ऑफ़र की जा रही है, स्पेशली इन वर्क, तो बहुत ही विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे उस लीडरशिप रोल को। लेकिन उसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी अगर इन्हें लीडरशिप लेनी पड़ रही है, कहीं पे जाना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लानिंग करनी है, फैमिली हॉलीडे प्लान करना है, या फिर कोई डिसीजन लेना है बहुत बड़ा जो कि पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने वाला है, तो ये पर्सन खुद से डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। ये पर्सन बहुत ही खुशी खुशी पूरा डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड इनका रूटीन है, लाइफस्टाइल है। तो इसलिए भी इनके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि किसी चीज़ का अगर चार्ज लेना है, किसी चीज़ का कंट्रोल लेना है, तो ये पर्सन ले पाते हैं। मैं ज़ोडिएक साइन पे बहुत बाद में आने वाली हूँ, बट यहाँ मुझे खुद बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई हैव टू से योर पर्सन कैन बी एन एरीज, सन, मून या राइजिंग, वो कोई भी हो सकता है, बट एरीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस पर्सन के बर्थ चार्ट पे। मूविंग अहेड, दिस पर्सन इज़ एन एक्सीलेंट डिसीजन मेकर, ठीक है। कभी भी दो डुअलिटी आ जाए, दो चीज़ें हैं सामने, ये करूँ या वो करूँ, एक डिलेमा जिसको बोलते हैं, दिस पर्सन नेवर गेट्स एंटैंगल इन अ डिलेमा। वाई? बिकॉज ये पर्सन बहुत लॉजिकल है। जो लोग लॉजिकली एंड इमोशनली दोनों तरह से सोचते हैं इक्वल, वहाँ पे डिलेमा आता है, बिकॉज हमेशा आपका लॉजिकल माइंड कुछ और बोलेगा और आपका इमोशनल माइंड बिल्कुल उल्टा बोलेगा, तो वहाँ पे डिलेमा आता है। बट बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट think emotionally at all, this person only focuses on one track which is logical and practical, इसलिए इस person को duality में कभी फंसता ही नहीं है। ये person फंसने का कोई situation ही नहीं आता है। whenever there is duality, this person exactly know where to go, what to choose, ठीक है। सो ये पर्सन का जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये पर्सन इतना स्ट्रक्चर्ड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, और इसलिए चीज़ों का कंट्रोल भी ले लेता है। तो ऑब्वियस है कि ये पर्सन डिसीजंस भी बहुत अच्छे लेता है। बट येस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन हियर दैट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजंस, तब यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा डगमगा जाता है। बाकी सारी चीज़ों के डिसीजंस बहुत अच्छे लेता है ये पर्सन, जब पर्सनल लाइफ हो, इवन प्रोफेशनल लाइफ हो, कि ये जॉब करूँ या वो जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इस तरह की जितने भी डिलेमास है ना, हर चीज़ को वो ये पर्सन क्या बोलते हैं, सक्सीड कर लेता है हर चीज़ में। बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, या फिर फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेना है जो बहुत बड़ा डिसीजन है, तो वहाँ पे ये पर्सन स्टक हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ पे दिस पर्सन इज़ अ लिटिल अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, आई वुड से। ऐसा नहीं है कि डिसीजन बना नहीं सकते, दिस पर्सन डज नॉट वांट टू टेक अ डिसीजन। इस केस में यू एज देयर लाइफ पार्टनर, यू हैव टू स्टेप अप एंड यू हैव टू बी द बोल्ड पर्सन हु इज़ विलिंग टू टेक दिस डिसीजन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ओके। या उसके अलावा ये पर्सन ओवर एनालाइज भी करते हैं कई बार सिचुएशन को, कि जैसे मैंने बोला कि फिनेंशियल स्टफ़ के बारे में ये पर्सन थोड़ा सा एंशियस एनर्जी है, इसीलिए कभी कभी ओवर एनालिसिस में चला जाता है ये पर्सन। तो वो ओवर एनालिसिस जो होता है ना, दैट लीड्स टू confusion, and that's exactly where you need to step up and help your future spouse कि देखो this is what it is and this is how we should be doing it, and ऐसे बढ़ते हैं आगे, ये decision लेते हैं। so you will have to help your future spouse specifically with this situation, but otherwise उसके अलावा your future spouse is going to take care of everything else, okay। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ that this person is not financially independent, I'm trying to say that financial
डिसीजंस जो होते हैं ना, जैसे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कहाँ पे किसको पैसे देना है, अगर कोई पैसे मांग रहा है, मॉनेटरी हेल्प मांग रहा है तो उसे हेल्प देना है कि नहीं देना है, ये सारे डिसीजंस जो है ना वो नहीं लेना चाहते हैं. बट यहाँ पे इन नो वे आई एम सेइंग दैट दिस पर्सन लैक्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, ठीक है. बट जहाँ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है वहाँ पे दिस पर्सन विल नीड द हेल्प ऑफ देयर फ्यूचर स्पाउस विच इज़ यू. ओके, मूविंग अहेड, दिस ये पर्सन जो है ना, जब आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर होगे तो यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ नया शुरू हो रहा होगा, ठीक है, समथिंग न्यू. मुझे ऐसा लगता है दैट ये पर्सन एक नया जॉब या फिर नया बिजनेस या नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल मीट दिस पर्सन. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, लाइक एक एक टर्न ऑफ व्हील है इनके लाइफ में व्हेन दिस ह्यूज थिंग इज़ कमिंग इन देयर लाइफ, और उसी टाइम आपकी भी एंट्री होगी इनके लाइफ में, ठीक है. सो या बहुत सडन होगा ये चीज़ और बहुत फ्रेश होगा ये जो चेंज है. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट विथ यू. दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से पहली बार ट्रैवलिंग में ही मिलोगे, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपने घर से कहीं दूर हो, तब आप इस पर्सन से मिलोगे. मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन, बिकॉज एनी वे दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट योर फर्स्ट मीट विथ योर फ्यूचर स्पाउस. उस पर मैंने पहले भी काफ़ी रीडिंग करी है, आप वो जाके देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज मैं फ्यूचर में भी लेकर आऊँगी अपडेटेड रीडिंग्स ऑन हाउ योर फर्स्ट मीट विथ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी लाइक, ठीक है. बट अभी फ़िलहाल लेट्स फोकस ऑन योर फ्यूचर स्पाउसेस बिहेवियर, नेचर एंड स्टफ. सो या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है, काफ़ी हेल्दी माइंडसेट में रहता है ये पर्सन, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है. डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी कैसे निकाले, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखे, पॉजिटिव आउटलुक कैसे रखे, ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है ये पर्सन इस चीज़ पर, और बहुत ही माहिर है इस चीज़ में ये पर्सन. एंड येस, ट्रैवलिंग, दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल. एंड गाड़ियों का बहुत शौक है इस पर्सन को, नई नई गाड़ियाँ लेना या ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रखना, जैसे कि 2-3 गाड़ियाँ या फिर 2 गाड़ियाँ और एक टू व्हीलर या इस तरह का. मतलब बेसिकली गाड़ियों का बहुत शौक है इस पर्सन को. एंड ज़्यादातर ये पर्सन रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये पर्सन. सो या बट ये चीज़ है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर होगे तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में भी आएगा. जैसे मैंने बोला कि व्हेनेवर यू एंटर दिस पर्सनस लाइफ, तो उस टाइम पे इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा. ये चीज़ आपके लिए भी ट्रू है. इवन इन योर लाइफ जब आप एंटर होगे इस पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है. हो सकता है कि आप एक नया जॉब स्टार्ट करो, या आप कहीं नए घर में जाओ, या कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, कुछ ऐसा न्यू, या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पहली बार जा रहे हो आप, ठीक है. सो या इस तरह का कोई बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव और ह्यूज चेंज आपकी भी लाइफ में आ रहा होगा व्हेन यू एंटर दिस पर्सनस लाइफ. अब थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं कि ये पर्सन मैरिज में यानी रिलेशनशिप में आपके साथ किस टाइप का होगा इस पर्सन का टेक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी लेकर आने वाला है. ये पर्सन बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आने वाला है. ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी लेके आने वाला है, ग्राउंडिंग एनर्जी लेके आने वाला है, ठीक है. अगर आपको किसी चीज़ का फियर है, वॉट एवर इट इज़, वो फियर आपकी लाइफ से कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है, उस चीज़ की एनर्जी ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएगा. दिस पर्सन विल शो यू हाउ टू ग्राउंड योर सेल्फ, कि आप कैसे सिचुएशंस के साथ बह ना जाओ. किसी सिचुएशन में आप यू फील लाइक एन इमोशनल पर्सन टू मी हियर, बट वो इमोशंस को ग्राउंड कैसे करना है, उन इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज कैसे करना है, आपके इमोशंस को सही डायरेक्शंस कैसे देने हैं, उस चीज़ में ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ये पर्सन आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आएगा. हो सकता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, या हो सकता है ना हो, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आएगा तो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आएगा. ये पर्सन आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें भी बताएगा. दिस पर्सन हैज़ हैड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन हिज और हर लाइफ, और वो सारे एक्सपीरियंसेस वो आपके साथ शेयर करेगा. कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपके लाइफ के बारे में बताएगा जो ऑलरेडी थी आपकी लाइफ में, पहले से थी, लेकिन आपका कभी ध्यान नहीं गया, आपने कभी उस चीज़ पर फोकस नहीं किया. और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी एंड आपको बताएगा कि हाँ सी दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड ये वो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फील होगा. आपको लगेगा यार ये तो हमेशा से था मेरी लाइफ में, मैं तो हमेशा से ऐसी थी या ऐसा था, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया. और ये पर्सन आपको उस चीज़ के बारे में नोटिस करवाएगा. ये पर्सन आपको उस चीज़ की तरफ ध्यान लेकर जाएगा आपका, ठीक है. सो येस, मिरेकल्स की तरफ आपका बहुत ज़्यादा बिलीफ बढ़ जाएगा व्हेन यू मीट दिस पर्सन.
आपको पता चलेगा कि येस मिरेकल्स भी होते हैं एंड एक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ भी होती है। मैजिक इज़ नथिंग बट समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ साइंटिफिकली, उसको हम मैजिक बोलते हैं। बट टू एक्सपीरियंस समथिंग मैजिकल इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू डोंट इवन वांट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट, जब आप किसी मैजिक को इन्जॉय कर रहे हो तो। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी लेकर आएगा जहाँ पे आपको खुद अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जो पहले पता नहीं थी वो पता चलेंगी। वो चीज़ें पहले भी थी आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके आपके नोटिस में लेकर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फियर्स रहेंगे या ऐसे अननेसेसरी वरीज रहेंगे आपकी लाइफ में अभी जो हैं, जो ये पर्सन रिलीज़ करवाएगा आपसे, ठीक है। इस पर्सन के आने के बाद बहुत सारे ओल्ड हैबिट्स, पुरानी ऐसी हरकतें, पुरानी ऐसी आदतें जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थी, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। हो सकता है ऐसे लोग हों आपके लाइफ में जो टॉक्सिक हैं आपके लिए, तो ये पर्सन के आने के बाद आप उन लोगों को भी रिलीज़ कर दोगे अपने लाइफ से। ऐसी जॉब हो सकती है जो टॉक्सिक हो, ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक हो, ऐसे लोग हो सकते हैं या ऐसे बिलीव्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक हो। उन सारे टॉक्सिक हैबिट्स को और लोगों को आप बिल्कुल से रिलीज़ कर दोगे अपनी लाइफ में, और बहुत नई नई चीज़ें लेकर आओगे आप अपनी लाइफ में। नए ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपकी लाइफ में, एक नया डायरेक्शन आएगा आपकी लाइफ में व्हेन दिस पर्सन कम्स टू योर लाइफ। एंड अबाउट हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू इन योर मैरिज, उसके ऊपर मैं बाद में एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ आफ्टर दिस वीडियो, कि हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। बट अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा मैसेज आपके लिए ये भी आया कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू इवॉल्व यू इन अ ब्यूटिफुल मैनर। जहाँ तक आप अभी पहुँचे हो, जितना भी आप इवॉल्व हुए हो अपनी लाइफ में, जितनी ग्रोथ आपने देखी है अपने बारे में, उन सब चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पर ये पर्सन लेकर जाएगा आपको, ठीक है। तो येस, नाउ लेट्स सी इफ़ योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ समबडी एल्स राइट नाउ इन देयर लाइफ। अगर इसका आंसर येस भी आता है तो प्लीज़ डोंट वरी, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में जाने वाले हो। तो अगर इफ़ एट ऑल योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ समबडी एल्स राइट नाउ इन देयर लाइफ, तो एनी वे दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गो अवे फ्रॉम देयर लाइफ, बिकॉज तभी तो आप आओगे उनकी लाइफ में, राइट। सो हो सकता है कि अगर अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कोई पर्सन है भी, तो वो पर्सन उनके लिए नेगेटिव था, टॉक्सिक था, समहाउ उस पर्सन को जाना ही था, ठीक है। सो लेट्स सी, so that's why don't worry if the answer comes as yes, बट हो सकता है नो भी आ जाए। सो लेट्स सी, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त कोई और एनर्जी, कोई और पर्सन है, येस और नो। आई फील देर इज़ सम पर्सन बट दिस इज़ इट्स नॉट अ लव इंटरेस्ट और एनीथिंग। कोई पर्सन है बट ये कोई गाइड करने वाला पर्सन है। हो सकता है इनका कोई गार्डियन है, पेरेंट या कोई सिबलिंग या फिर कोई मेंटर या कोई गुरु जिनको ये मानते हैं। कोई बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी इनके लाइफ में ज़रूर है, बट आई डोंट सी दैट दिस पर्सन इज़ इन रिलेशनशिप विद एनी वन। इनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप वाइज तो कोई नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है इनके लाइफ में कोई, जिनको ये बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। एंड उस पर्सन ने इनको आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा करेज दिया है, बहुत ज़्यादा मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ भी सिखाया है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में। हो सकता है इनकी मदर हो या इनके कोई इवन फ्रेंड हो सकता है, कोई सेम जेंडर या ऑपोजिट जेंडर, डजेंट मैटर, बट येस कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी है। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है उनका जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ बीइंग वॉच्ड, दिस रीडिंग इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मल्टीपल पीपल। उनमें से अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग लाइफ है सबकी। तो सबके लिए जो फ्यूचर स्पाउस का जो ज़ोडिएक साइन आएगा वो मैं लूँगी, बट ओनली टॉप 3, द फर्स्ट 3 जो आएंगे मैं वही लूँगी, ठीक है। सबके लिए तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, राइट, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो या so yeah, that was about the zodiac sign. Now let's see some messages from your future spouse. अगर कोई मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते, दे पाते, तो वो क्या होते, वो मैसेजेस क्या होते। लेट्स सी दैट फॉर यू, ग्रुप 2। दीज आर ऑल द मैसेजेस जो मैंने मेडिटेट करते टाइम जो चैनलाइज हुए थे, तो मैंने लिखे थे, एंड देन आई
got these messages for you. So I'm gonna pick intuitively. ये ग्रुप 2 देखने वाले लोगों के लिए अगर उनके फ्यूचर स्पाउस कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या होने वाला है. Dear love, we go beyond this 3D world, beyond our multiple lives together. I have been waiting for you, but the wait will soon be over. Okay, so this is the first message for you. This message means that ये जो कनेक्शन है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है. दिस कनेक्शन गोज़ बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड. आपका कनेक्शन इसके पहले प्रीवियस लाइफ टाइम्स के टाइम पे भी इनके साथ रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू फील लाइक. जब वो आपसे मिलेंगे तो उन्हें ये चीज़ आपके लिए फ़ील होगी दैट वो आपसे पहली बार नहीं मिले, इसके पहले भी मल्टीपल लाइफ टाइम्स में वो आपसे मिल चुके हैं. सो ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं. उसके अलावा नॉट दिस वन, अभी आ गया तो आई हैव टू टेक इट. Do not misunderstand me. I'm trying my best, but the time hasn't come yet. I will wait for as much as I have to. पता नहीं ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर रहा मुझे इंटरनली ऐसा फील हो रहा है, बट बिकॉज मैंने उठाया था तो आई हैड टू रीड इट आउट. द नेक्स्ट वन इज़ आई कांट वेट फॉर द डे यू विल बी माइन. ठीक है, सो जैसे आप देख रहे हो रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके लिए रीडिंग्स देखते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर दे आर जस्ट वंडरिंग हु यू आर एंड व्हेन दे विल मीट यू. When will that day come when you guys get married to each other? So they are equally eager to meet you. That's what this message says here. सो यस, जैसे मैंने बताया इसके बाद जो रीडिंग होगी, जो फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो इसके बाद जो रीडिंग आएगी मेरे चैनल पे, दैट विल बी अबाउट हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू ट्रीट यू आफ्टर मैरिज. ठीक है, सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप वो रीडिंग देखना चाहते हैं. तो फॉर यू ग्रुप 2, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए. And to watch more such readings free of cost on various kind of topics, you can subscribe to my channel. And अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं मेरे साथ तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो उसे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिक्वेस्टेड रीडिंग्स बहुत करती हूँ. यस, एंड या आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.